अस्सलाम वालेकुम। आज हम लास्ट वीडियोस में हमने होम स्क्रीन, उसके बाद फिर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाली जो एक्टिविटीज़ थी उनको कवर किया है। आज हम अकाउंट्स वाली एक्टिविटी कवर करेंगे। इसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो एक तो हमने ऊपर टाइटल डाला हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक हमने टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट हमने यूज़ किया है अकाउंट्स का टाइटल डालने के लिए। फिर उसके बाद ये एक बटन है अकाउंट क्रिएट करने के लिए फिर, और उसके नीचे एक लिस्ट व्यू है, ठीक है, जिसमें जितने भी क्रिएटेड अकाउंट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। जिस तरह मैं आपको अगर एमुलेटर में दिखा दूँ तो यहाँ पे खैर इसमें कोई इशू है तो उसको हम दोबारा इधर से रन कर लेंगे। तो इसमें इसका जो कोड है उस पर जाने से पहले हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा और क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। यहाँ पे ये मेरे पास आ गया और ऐड इनकम पे हम जाएंगे ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये एक्टिविटी आएगी। और इस एक्टिविटी में आप जब ये जो बटन है ना, ये अकाउंट्स सिलेक्शन का आपके पास स्पिनर है और यहाँ पे ये 7 बटन है, ठीक है, जो आपकी एक्चुअल बनेगी ना एप्लीकेशन, उसमें इस तरह होगा। तो ये जो आपका इंटरफेस है ऐड इनकम वाला, ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हम क्रिएट अकाउंट का बनाएंगे ताकि हम अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर हम इनकम्स भी उसकी ऐड करेंगे हर अकाउंट की। तो जब इस प्लस वाले सिंबल पे या इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास यही क्रिएट न्यू अकाउंट का जो एक्टिविटी है वो आपके सामने आ जाएगी, उसकी लेआउट सामने आ जाएगी। और इसमें आप टाइटल देंगे तो वो टाइटल क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे वो ऐड होके दिखा देगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ बैंक अकाउंट, ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। तो अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो वो यहाँ बताएगा दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो अकाउंट आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उस नाम से वो अकाउंट दूसरा नहीं वो क्रिएट करेगा। तो ये लिस्ट व्यू में आपको नीचे शो हो रहे हैं। जितनी भी हम लिस्ट व्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में वो तकरीबन इसी तरह ही यही प्रोसीजर होगा सबका, ठीक है। तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा लिस्ट व्यू कैसे हम लोड करते हैं, किस तरह हम जो डेटा एक्सेस करते हैं डेटाबेस से, और लिस्ट व्यू के साथ हम उसको अटैच कैसे करते हैं। और जहाँ पे कुछ चेंज होगा वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर वो भी बताऊँगा। लेकिन जो उसका प्रोसीजर है लिस्ट व्यू को डेटा अटैच करवाने का वो सब में सेम ही है। वो तकरीबन हर दूसरी तीसरी एक्टिविटी में हम जो है वो लिस्ट व्यू एक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको ये टाइटल्स नज़र आ रहे हैं अकाउंट्स के, ये आपको ये जो लिस्ट व्यू है यहाँ पे, ठीक है, लेआउट में ये लिस्ट व्यू की वजह से आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इनके जो आईडीज़ रखे हैं वो लिस्ट व्यू का नाम हमने रखा है लिस्ट व्यू अंडरस्कोर अकाउंट्स, और फिर एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर अकाउंट टाइटल, और फिर ये टेक्स्ट तो हमने वैसे ही रख दिया उसका टाइटल डाल दिया। तो अब हम चलते हैं इसके कोड पे। तो कोड में अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर उसके बाद एडिट टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर लिस्ट व्यू का हमने एलवी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ना फंक्शन है। एक तो ये वाला फंक्शन जो है ना ऑन क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगा ही आएगा ना। दूसरा ये जो फंक्शन है हमारे पास क्रिएट अकाउंट का, तो ये क्रिएट अकाउंट का जो फंक्शन है ये हमने अटैच किया हुआ है बटन के साथ। ये हमारे पास जो बटन है क्रिएट अकाउंट का, इस बटन के साथ आप अगर देखें तो ऑन क्लिक पे हमने इस फंक्शन को अटैच किया हुआ है। ये देखिए क्रिएट अकाउंट का फंक्शन जो है ना वो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक पे अटैच किया है। तो मतलब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो आप एक चीज़ ज़रा जहन में रखो कि ये जो फंक्शन है जिसको हमने बटन के साथ अटैच किया हुआ है उसका और बाकी फंक्शंस ये जो हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं इनमें फ़र्क है। इनमें फ़र्क क्या है कि इनमें ये जो पैरामीटर है ना व्यू और व्यू टाइप का एक पैरामीटर है वी, तो वो आपको देना पड़ता है जब आप किसी बटन के साथ कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको ये व्यू का फंक्शन जो पैरामीटर है वो देना पड़ता है। अगर आपने वैसे ही कोडिंग में अपने किसी फंक्शन को क्रिएट करके यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ये व्यू का जो पैरामीटर है ये देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए या आपको यहाँ पे आसानी से ये पहचाना जाएगा फंक्शन के ये वाला फंक्शन जो है ये हमने कहाँ पे यूज़ किया, ये हमने बटन के साथ यूज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसका पैरामीटर जो है वो व्यू हमने इसको पास किया। तो
हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है इसमें क्या चीज़ें हमने लिखी हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोड अकाउंट्स लिस्ट का एक फंक्शन हमने बनाया जिसको हम कॉल करके तो जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे उन डेटाबेस में उनको एक लिस्ट की फॉर्म में हम लोड करेंगे। फिर ऑन बैक प्रेस्ड का एक हमने फंक्शन यूज़ किया और ये आपको बिल्ट इन ही मिल जाएगा। ऑन बैक प्रेस लिखेंगे तो ये फंक्शन आपको ओवरराइड मिल जाएगा। तो जिसके ऊपर आपको ये ओवरराइड का टेक्स्ट नज़र आए तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपने पेरेंट एक्टिविटी से इसको इनहेरिट किया है, वहाँ से आप इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट इसको हम कोड चेंज, इसमें अपना कोड जो है वो लिख के तो उसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, इसका काम हम ले रहे हैं। तो ये जो दो फंक्शन हैं, चेक डुप्लीकेट और लोड लिस्ट व्यू, तो ये हमने खुद से इधर क्रिएट किए हैं, इनको भी हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन क्रिएट का फंक्शन। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ तक तो कोड आपको बना बनाया मिलेगा और उसके बाद ये हमने डेटाबेस जो है हमारा उसको ओपन किया है। ठीक है, होम एक्टिविटी पे हमने डेटाबेस का नेम सेव किया हुआ है, वही डेटाबेस का नेम जो है ना हमने यहाँ पे डेटाबेस के लिए इसको दिया है ओपन करने के लिए। फिर उसके बाद इनको हमने कास्ट किया है दोनों व्यूज़ को, एक अकाउंट का हमारे पास एडिट टेक्स्ट है और दूसरा लिस्ट व्यू है हमारे पास। और उसके बाद ये हमने फंक्शन कॉल किया लोड अकाउंट्स लिस्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो लोड अकाउंट्स लिस्ट का फंक्शन ही देख लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जस्ट 4-5 लाइन का कोड है। इसमें सबसे पहले तो आपने लिखनी है क्यूरी। ठीक है, क्यूरी कौन सी, कि जो अकाउंट्स आपने दिखाने हैं लिस्ट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, क्यूरी मैंने उसका नाम रखा, और सिलेक्ट अंडरस्कोर आईडी। अगर आप ये अंडरस्कोर आईडी ना भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं डिलीट भी कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अंडरस्कोर आईडी यूज़ करूँगा कि कहीं शायद मुझे ये यूज़ करना पड़ जाए। तो अंडरस्कोर आईडी खैर आप यूज़ करें, ये बेहतर है, क्योंकि हमें शायद इसको वहाँ पे जब हम इसको यूज़ कर रहे हों अकाउंट को ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ रहा हो। तो आप ये अंडरस्कोर आईडी जो आपका कॉलम नेम है, पहला कॉलम नेम है, वो आप ज़रूर यहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले यूज़र अंडरस्कोर आईडी का। फिर उसके बाद अकाउंट, जो मेरे पास अकाउंट नेम है वो मैंने यूज़ किया। फिर फ्रॉम अकाउंट्स टेबल, अकाउंट्स के टेबल से जो उसका आईडी है और उसका अकाउंट टाइटल जो है वो दोनों सिलेक्ट करेंगे और हम इस क्यूरी को अब एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने db डॉट ड्रॉ क्यूरी, db क्या है हमारे पास, ये डेटाबेस है जो हमने ओपन करके यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है। और इसको हमने ये जो क्यूरी लिखी, ये क्यूरी इसको हमने पास कर दी यहाँ पे, और उसके बाद नल हमने पास कर दिया। तो ये जब आप एक सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे तो आपको रा क्यूरी फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें आपको एक क्यूरी जो आपने लिखी होगी वो पास करनी होगी, और उसके बाद नल एक पास कर देना बस। और फिर ये इस फंक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने, वो रिज़ल्ट जो देगा, वो आउटपुट जो देगा वो हमें एक कर्सर के टाइप की देगा। तो इसके लिए हमने एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उसका नाम हमने सी रखा, और इस ऑब्जेक्ट को हमने जो डेटा पास किया वो इस रा क्यूरी का जो फंक्शन है जो हमें इससे मिला, वो हमने इस सी वाले जो इंस्टेंस है इसको हमने पास करवा दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप अरे बनाई है। ठीक है, फ्रॉम उसका हमने नाम रखा है, और उसके बाद एक हमने इंटीजर टाइप अरे बनाई है और उसका हमने नाम रखा है टू। फ्रॉम और टू, ये दो हमने अरेज बनानी है। फ्रॉम की जो स्ट्रिंग टाइप अरे होगी, इसमें हमने कॉलम्स के नेम देने हैं, जिन कॉलम से डेटा हमने एक्सेस करना है, मतलब जहाँ से हमने डेटा लेना है, मतलब हम क्यूरी से ले रहे हैं ना, तो आप मैंने यहाँ पे इसको अकाउंट का नेम दे दिया। ठीक है, अकाउंट जो हमारा कॉलम नेम था वो मैंने यहाँ पे इसको डबल कोट्स के अंदर दे दी। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो कॉलम का डेटा आपने शो करवाना है, एक कॉलम का ऊपर लिस्ट व्यू में और एक नीचे, वो भी हम आगे एक एक्टिविटी में करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो वहाँ पे कैसे हो रहा है। वो इनकम्स वाली जो एक्टिविटी है वहाँ पे वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये इनकम वाली जो एक्टिविटी है ना, यहाँ पे टॉप पे इनकम का जो अकाउंट का जो नेम है, टाइटल है, वो लिखा हुआ है, और नीचे उसका बैलेंस लिखा हुआ है। तो ये दो जो आपको ऊपर नीचे नज़र आ रही हैं, ये दो रोज भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इनके लिए यहाँ पे दो कॉलम फिर हमें डालेंगे, एक अकाउंट का और दूसरा उसके फिर जो उसकी अमाउंट है वो उसकी डालेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें एक ही सिर्फ अकाउंट नेम डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमने जस्ट इसका अकाउंट का जो कॉलम नेम है
वो हमने फ्रॉम वाले अरे में डाल दिया। और ये याद रखना, ये फ्रॉम वाली जो अरे है ये मैंने खुद रखे हैं नाम। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप नाम देखें तो ये सिंपल कर्सर अडाप्टर में इसके नाम फ्रॉम और टू ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने खुद इसका नाम फ्रॉम रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हैं। फिर तीसरा जो स्टेप होगा उस पर आपने एक इंटीजर टाइप अरे बनानी है और उसको नाम देना है अपने टू का। और इस इंटीजर टाइप अरे में आपने ये एक जो ना टेक्स्ट व्यू वो उसका आईडी इसको पास करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने आर डॉट आई डी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी। मतलब ये जो आईडी है ये हमारे पास बिल्ट इन होते हैं एंड्रॉयड से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ एंड्रॉयड, ठीक है जी, डॉट आर डॉट आई डी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये बता रहा है मुझे कि ये एंड्रॉयड डॉट आर में आईडी आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। मैं जो ही डॉट डालूंगा तो यहाँ पे वो मुझे काफ़ी सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉयड के पास बने बनाए कुछ व्यूज़ होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके आईडीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट व्यू भी मिल जाती है, स्पिनर भी मिल जाता है, उसके बाद आपको टेक्स्ट व्यू भी मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट व्यू का एक चाहिए होगा, ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू है। अगर आपको दो चाहिए होंगे तो आप टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2 दोनों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू 1 जो है या टेक्स्ट 1 इसको मैं यूज़ करूँगा और ये इससे मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए मुझे अलग से कोई टेक्स्ट व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर मैंने सिंपल कर्सर अडाप्टर जो है ये यूज़ किया और इसको यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा होगा कि जो डेटा मैंने एक्सेस किया है इस क्यूरीज के थ्रू, ठीक है, डेटाबेस से, वो मैं अटैच करवाना चाहता हूँ किसके साथ, लिस्ट व्यू के साथ। तो लिस्ट व्यू जो है ये मेरे पास एलवी जो है ये लिस्ट व्यू है, ठीक है। तो लिस्ट व्यू जो है ये अडेप्टर टाइप का डेटा जो है वो सेट करती है अपने साथ अटैच करवाने के लिए, एक्सेप्ट करती है। तो उसके लिए हमें सेट अडाप्टर का एक फंक्शन अवेलेबल होता है और ये जो फंक्शन है ये अडाप्टर टाइप का डेटा जो है वो एज ए पैरामीटर लेता है। तो अब हमें या तो कोई कोई ऐसा अडाप्टर हमें यूज़ करना होगा, वो कस्टम अडाप्टर हो या वो सिंपल कर्सर अडाप्टर हो या वो बेस अडाप्टर हो, कोई भी अडाप्टर हो या अरे अडाप्टर हो। तो ये 3-4 टाइप्स के अडाप्टर हैं जो यूज़ करके आप अपने डेटा को एक आप समझो कि मोल्ड करके आप उसको लिस्ट व्यू के साथ अटैच करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी जो सिंपल कर्सर अडाप्टर है ये भी एक मोल्डिंग का काम कर रहा है, मतलब एक डाई का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ईंटें बनते तो देखा ही होगा ना, वो मिट्टी लेता है, पानी लेता है, उसको गूंथता है और उसके बाद फिर एक बॉक्स में डाल के उसको एक स्पेशल जो उसका साइज़ है उसकी शेप में ले आता है, फिर उसको पका लेते हैं, पकाने के बाद फिर वो ईंट बन जाती है। तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि ये क्यूरी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल ले रहे हैं, रा मटेरियल, और उसको हम फिर एक जो है कर्सर में डाल के, ये भी हमारे पास रा मटेरियल ही है कर्सर, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इस मटेरियल को इस फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये हमारे पास मिट्टी है, ठीक है, रा मटेरियल, और ये उसके बाद हमारे पास जो है उसका एक आप समझ लो कि पानी वगैरह है या जो जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ करना चाहो, मतलब पानी, मिट्टी, कोयला वगैरह, ये चीज़ें सारी जो है ना, ये चीज़ें जो है हमारे पास रा मटेरियल है। अब ये रा मटेरियल से हमने क्या करना है, हमने उसको एक शेप देनी है। शेप कौन सी देनी है, मतलब जो जो शेप हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप ईंट की बात करो तो ईंट की शेप देने के लिए आप उस सारे रा मटेरियल को एक बॉक्स में डालना होता है। तो ये जो सिंपल कर्सर अडाप्टर है ये हमें एक बॉक्स का ही एक आप समझो कि उसका इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि मतलब आपने जिस शक्ल में उसको लेके आना चाहते हो, हम शक्ल में लेके आना चाहते हो उसको लिस्ट व्यू की, तो लिस्ट व्यू की शक्ल में लेके आने के लिए हमें अडेप्टर चाहिए होता है। और अडेप्टर जो है वो यही काम करता है कि इन सारी चीज़ों को लेके तो आपको एक उसकी स्पेसिफिक फॉर्म प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस अडेप्टर को हमने क्या प्रोवाइड किया है, सबसे पहले तो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक लेआउट प्रोवाइड की है, वो लेआउट भी हमने एंड्रॉयड से ही ली है, ठीक है। बिल्ट इन है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट, और फिर है सिंपल लिस्ट अंडरस्कोर आइटम 1। ये भी मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड डॉट लेआउट, आपने लेआउट जो है वो यूज़ करनी है, एंड्रॉयड डॉट लेआउट डॉट
एंड्रॉयड डॉट लेआउट, ठीक है, डॉट सिंपल लिस्ट आइटम। ये देखो सिंपल लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 1 यूज़ कर लो या लिस्ट आइटम 2 यूज़ कर लो। लिस्ट आइटम 1 जो है ये थोड़ा बोल्ड होगा और लिस्ट आइटम 2 जो है ये थोड़ा सा जो है अनबोल्ड होगा, ये थोड़ा साइज छोटा होगा। तो लिस्ट आइटम 1 जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें सिंगल आइटम यूज़ दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पे लिस्ट आइटम 1 जो है वो यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसको अगला पैरामीटर जो है वो हमने कर्सर दिया है, ये वाला जो कर्सर जिसमें हमने क्यूरी से डेटा लेके स्टोर करवाया हुआ है। और उसके बाद हमने इसको ये कहा कि ये फ्रॉम जो है अकाउंट्स के टेबल के ऊपर जो अकाउंट्स का जो कॉलम है वहाँ से डेटा लेगा और इस टेक्स्ट व्यू की फॉर्म में उसको डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पे हमने ये 2 का जो पैरामीटर है यहाँ पे हमने अरे लिस्ट इसको दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे 0 पास कर देना है। तो ये 0 जो है हमारे पास, आप अगर देखो तो ये फ्लैग है, इंटीजर टाइप का फ्लैग है, तो ये इसको हम जो है 0 पास कर देंगे। और नेक्स्ट फिर हमने क्या किया है, लिस्ट व्यू जो है उसके साथ हमने सेट अडाप्टर का फंक्शन यूज करके तो जो अडेप्टर है वो हमने उसके साथ अटैच करवा दिया है। और उसके बाद फिर इसका इतना ही काम होता है, यहाँ तक ही। ये जो 4 लाइन है ना, 4-5 लाइन, ये जो आपकी जितनी भी लिस्ट, आपकी लिस्ट व्यू जो आपने लोड करवानी होगी या लिस्ट व्यू के साथ जितना भी काम करना होगा, ये 4-5 लाइन का ही कोड आपका काम करेगा सारा, ठीक है। तो इसी तरह ही ये सारी लिस्ट व्यूज लोड होंगी, आपको डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद देखो ये हमने लिस्ट व्यू का जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्रिएट अकाउंट में क्या किया हुआ है। तो क्रिएट अकाउंट में आप देखो तो हमने यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज़ किया कि अगर तो अकाउंट का जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी है तो फिर वो उसका मैसेज दे देगा। उसी तरह इफ स्टेटमेंट हमने यूज़ की। फिर नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है। एल्स इफ में हमने चेक किया कि अगर तो डुप्लीकेट चेक डुप्लीकेट का फंक्शन जो है इक्वल ट्रू है, ठीक है जी। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो बताएगा कि ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो डुप्लीकेट चेक कर रहा है ये फंक्शन के ये जो अकाउंट टाइटल आपने दिया है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे एल्स इफ स्टेटमेंट में ही उसको चेक कर लिया कि ये चेक डुप्लीकेट का जो फंक्शन है ये आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जब डुप्लीकेट अकाउंट होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक होगा, ऑलरेडी एंटर्ड नहीं होगा, तो वो फिर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसके बाद फिर आपकी एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें हमने एक स्ट्रिंग टाइप क्यूरी लिखी हुई है और वो स्ट्रिंग टाइप क्यूरी जो है उसमें हमने क्यूरी जो लिखी है वो है इंसर्ट की। इंसर्ट इनटू अकाउंट्स टेबल, अकाउंट्स के टेबल में इंसर्ट करो, किस कॉलम में, अकाउंट वाले कॉलम में। और वैल्यूज उसकी क्या है, अकाउंट डॉट गेट टेक्स्ट, अकाउंट के जो टेक्स्ट है या जो एडिट टेक्स्ट है उससे डेटा लेके तो अकाउंट वाला जो कॉलम है इसमें वो डालेगा। और उसके बाद फिर हमने जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवाया है एसक्यूएल के फंक्शन के थ्रू। फिर हमने टोस्ट मैसेज एक शो करवा दिया और उसके बाद फिर हमने अकाउंट का जो एडिट टेक्स्ट है उसको नल सेट कर दिया, मतलब उसको एम्प्टी हमने करवा दिया। और उसके बाद साथ ही हमने अकाउंट लिस्ट को, ताकि हम अपनी अकाउंट्स की जो लिस्ट है उसको रिफ्रेश करें, तो उसके लिए हमने लोड अकाउंट्स लिस्ट जो फंक्शन है, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है, इसको कॉल किया है। इसको हमने जब ऑन क्रिएट का फंक्शन है, जब हमारी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम लोड हो रही है तब भी कॉल किया, और जब हम इसको नया कोई अकाउंट बना रहे हैं, कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तब भी हमने इसको कॉल किया हुआ है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट और क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जो अकाउंट का टाइटल है वो मैं दे देता हूँ माय टेस्ट अकाउंट, ठीक है जी। क्रिएट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे उसने साथ ही फ़ौरन उसने माय टेस्ट अकाउंट का जो टाइटल है वो मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और बैक हम करते हैं इसको, तो बैक जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी वो माय टेस्ट अकाउंट का जो टाइटल है, अकाउंट टाइटल, वो यहाँ पे देखें आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने उसमें कोई इनकम अमाउंट या कोई डेटा उसका जो है वो ऐड नहीं किया।
तो उसके बाद डुप्लीकेट चेक कैसे कर रहा है, उसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे फंक्शन में हमने, ये भी 3-4 लाइन का कोड है, यहाँ पे फंक्शन हमने बनाया है चेक डुप्लीकेट, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन। और यहाँ पे लोड अकाउंट लिस्ट का जो फंक्शन है ये हमने बनाया, जो ये भी वॉइड रिटर्न कर रहा है, ये भी वॉइड रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो जब हम इसको डुप्लीकेट फंक्शन को, डुप्लीकेट कोई अकाउंट टाइटल डाल के हम नेक्स्ट करते हैं या रजिस्टर करते हैं, तो फिर ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होता है, ठीक है, ये चेक डुप्लीकेट का फंक्शन कॉल होता है। तो जब ये कॉल होता है तो ये हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो वो रिटर्न इसी वजह से करता है क्योंकि यहाँ पे हमने उसकी जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की वो बूलियन डाली हुई है। तो यहाँ पे हमने पहले एक बूलियन टाइप का रिजल्ट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया फॉल्स वैल्यू से, ठीक है। तो इसको इनिशियली हमने फॉल्स वैल्यू दी है और उसके बाद फिर हमने एक अदद क्यूरी लिखी, सिलेक्ट की क्यूरी। इस क्यूरी में हमने डाला है सिलेक्ट अकाउंट फ्रॉम अकाउंट्स टेबल वेयर अकाउंट इक्वल्स। अच्छा, अब इस क्यूरी में हमने एक वेयर क्लास यूज किया है कि वो वाले अकाउंट्स का जो डेटा है वो आप सिलेक्ट करो जो हमने अभी जो जो अकाउंट टाइटल हमने अभी दिया है। यहाँ पे देखो ना अगर आप, तो यहाँ वो डेटाबेस में या अकाउंट का जो टेबल है वहाँ से उन सारे अकाउंट्स का या अकाउंट्स के वो टाइटल हमें सिलेक्ट करके दिखाएगा जिनका अकाउंट, मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊँ ना, अकाउंट, तो जो अकाउंट मैंने यहाँ पे दिया ना वो जो टाइटल मैंने यहाँ पे दिया उस टाइटल को लेगा, कहाँ लेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ उसको एक्सेस करेगा और उसको फिर क्या करेगा, उसको फिर टेस्ट करेगा कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। ये मतलब हमारे अकाउंट्स का जो कॉलम है उसमें जो अकाउंट्स हमारे पास हैं अकाउंट टाइटल्स, उनके साथ मैच करेगा कि उनके साथ किसी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मैच हो रहा है तो फिर क्या करेगा, वो यहाँ पे कुछ डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें इस रा क्यूरी का जो फंक्शन हमने यूज़ किया ना, ये फंक्शन जो है ये हमें कुछ रिजल्ट जो है वो एक लॉजिकल टेबल की फॉर्म में इस कर्सर में सी जो कर्सर है हमारे पास उसमें रिटर्न करवा देगा। और उसके बाद फिर हम इस कर्सर में चेक करेंगे कि आया कि इसमें डेटा है कि नहीं, ठीक है। अगर तो इसके अंदर डेटा होगा तो इसका मतलब ये अकाउंट जो हम डाल रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर इसके अंदर डेटा नहीं होगा तो या नल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर डेटा नहीं है, ये वाला जो अकाउंट हम डाल रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये न्यू अकाउंट होगा, तो इसलिए हम इसको अकाउंट को क्रिएट करवा लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ सी डॉट गेट काउंट। तो ये कर्सर का जो फंक्शन है ना गेट काउंट, ये हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ रोज़ जो हैं वो रिटर्न हुई है कि नहीं, हम उसकी रोज़ जो हैं वो काउंट कर रहे हैं कि अगर तो कोई अकाउंट जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोई एक रो जो है वो उसमें होगी। तो जब वो एक रो होगी तो जब हम गेट काउंट का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो 1 हमें रिटर्न करेगा। तो हम 1 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं 0 से। तो अगर तो 1 ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसका मतलब वो ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो यहाँ पे रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है उसको हम असाइन कर रहे हैं ट्रू, और उसके बाद फिर हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट को। तो इसका मतलब ये होगा जब हम ये फंक्शन ये जो बैंक अकाउंट है ये हम इधर दे डाल के तो इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये चेक करेगा वहाँ पे क्रिएट अकाउंट के फंक्शन में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चेक करेगा। और ये चेक बूलियन चेक डुप्लीकेट का जो फंक्शन है यहाँ फिर इस फंक्शन को कॉल करेगा, और इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पे वो चेक करेगा कि आपके पास जो ये टाइटल आपने दिया है अकाउंट का, ये जो अकाउंट का टाइटल आपने दिया है ये चेक करेगा कि ये इसके अंदर है कि नहीं, जो आप ऑलरेडी डालना चाह रहे हो डेटाबेस में वो है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमने इसको चेक किया तो ये चेक डुप्लीकेट का जो फंक्शन है एग्जीक्यूट हुआ और इसने हमें यहाँ पे एक रो रिटर्न कर दी। इसके अंदर अब एक रो होगी क्योंकि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट के टाइटल से एक अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक रो यहाँ पे होगी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको चेक किया सी डॉट गेट काउंट, मतलब सी के अंदर जो रोज हैं वो काउंट करके हमें बताए। तो यहाँ पे हमें एक रो मिली तो उसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू होता है ना, तो 1 ऑलरेडी ग्रेटर ही होता है 0 से। तो हमने यह चेक करिए कि अगर तो जो रोज हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, उसमें मतलब 0 नहीं है ग्रेटर देन 0 है, तो फिर क्या करेगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू सेट कर देंगे और उसके बाद हम रिजल्ट को
रिटर्न करवा देंगे। और अगर फॉर एग्जांपल ये हम कोई नया अकाउंट डालते हैं, ठीक है, इसमें कोई हम अकाउंट बैंक अकाउंट 1 में डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या बैंक अकाउंट 2 डाल देता हूँ, तो ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये जो सिलेक्ट की क्वेरी है ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें 0 रिटर्न करेगी, ठीक है। जब 0 रिटर्न करेगी तो ये यहाँ पे अब अगर आप देखें सी डॉट गेट अकाउंट में वो उसका जितनी रोज रिटर्न कर रहा है या जितनी रोज उसमें है वो हम उसका काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 0 रोज थी तो 0 यहाँ पे गेट अकाउंट की जगह पे 0 आ गया। 0 ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, ये तो फॉल्स हो गया ना। जब ये फॉल्स हो गया तो उसने इस स्टेटमेंट को स्किप कर दिया और यहाँ पे रिटर्न जो था उसने ये ऑलरेडी जो हमने असाइन किया था फॉल्स, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। जब फॉल्स रिटर्न किया तो उसने इसको छोड़ के इसको फिर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे वो ये वाला मैसेज मुझे शो करवा रहा है, दिस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। जो ही मैं इसको 2 डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ तो ये अब चेक करेगा कि ये खाली तो नहीं है, तो ये खाली नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चलेगा। नेक्स्ट चेक करेगा कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट चलेगा। नेक्स्ट इसको फिर ये इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करवा के, तो यहाँ पे देखें उसने दूसरा अकाउंट भी एग्जीक्यूट करके तो अकाउंट यहाँ पे ऐड करवा दिया। तो इस तरह ये इसके जो अकाउंट जो हैं वो ऐड हम करवा रहे हैं। और नेक्स्ट इसका जो डुप्लीकेशन जो है वो भी हम इसी तरह चेक कर रहे हैं। ये डुप्लीकेशन अगर आप ना भी चेक करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस है। आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं ताकि वो डुप्लीकेटेड ना हो, कल को वो उसकी जो एम्बिग्यूस है ना वो जनरेट ना हो। तो इस वजह से हम डुप्लीकेशन उसकी चेक कर रहे हैं। और उसके बाद ऑन बैक प्रेस्ड पे हम क्या कर रहे हैं, ऑन बैक प्रेस्ड पे हम दिस डॉट फिनिश, मतलब ये जो एक्टिविटी है हमारी करंट वाली इसको फिनिश कर दो। और इंटेंट एक क्रिएट किया और इनकम्स वाली एक्टिविटी जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हम बैक प्रेस जब करते हैं, बैक बटन प्रेस करते हैं, ये एक्टिविटी फिनिश हो जाती है। और इस एक्टिविटी के फिनिश होने के बाद जो एक्टिविटी कॉल हो रही है वो इनकम्स वाली एक्टिविटी कॉल हो रही है। इनकम्स वाली एक्टिविटी कॉल होने से हम क्यों इसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉल कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे पास लिस्ट है ना स्पिनर की, ये रिफ्रेश हो जाए और इसके अंदर हमारे पास ये जो हमने अभी क्रिएट किया है अकाउंट वो भी यहाँ पे हमें नजर आ जाए। तो ये बैक प्रेस्ड का फंक्शन हम इसलिए यूज कर रहे हैं और ये इंटेंट हम इसलिए क्रिएट किया हुआ। और फिनिश हमने उसको प्रीवियस एक्टिविटी को फिनिश करने के लिए हमने यूज किया। तो ऑन बैक प्रेस्ड जो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे इसको करके दिखा देता हूँ। जो ही आप लिखेंगे ऑन बैक BACK और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करेंगे ना तो ये आपको दे देगा ऑन बैक प्रेस्ड, ठीक है जी। तो इस तरह इसके बाद फिर यहाँ पे आपने वो सारा कोड लिखना है जो भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये आपका जो अकाउंट्स एक्टिविटी वाला फंक्शन जो कोड है वो काम करेगा। और इसकी लेआउट भी आपने देख ली है, लेआउट किस तरह है। तो ये लेआउट और कोडिंग भी आपने करनी है, ठीक है जी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।